ओम ओम शं ते राजंभीषजः सहस्त्रमुर्वी गभीरा समुत्तिष्ठे अस्तु बाधस्व दूरे निर्ऋति पराचैः कृतं चिदेनः प्रमुमुक्ति अस्मत्। सैकड़ों तुम्हारे लिए औषधियां हैं, हे राज्य नायक। हजारों तुम्हारी उत्तम मति विस्तीर्ण और गंभीर हो। दारिद्र्य की बाधा को दूर करो। जो कुछ भी किया हुआ पाप हो, हमसे परे रहने वालों द्वारा भली भांति मुक्त करो। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 24वें सूक्त का नवा मंत्र दिया गया है। दारिद्र की बाधा को दूर करो। बाधस्व दूरे निर्ऋतम। यहाँ पे जो अब ये बात की जा रही है इस फोर्थ में, वो बात की जा रही है गरीबी की, दरिद्रता की। जैसे कि मैं अभी पहले भी बोला कि ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिसको वेद में डील नहीं किया गया। आज की डेट में पिछले भारत के स्वतंत्र होने के बाद से 70-80 साल, इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा उठाया जाता है वो ये होता है गरीबी हटाओ, गरीबी को हटाना है। पहले की सरकारों का भी मुद्दा रहा, अभी की सरकार भी इसी में काम कर रही है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। वेद में भी ये बात बोली गई है कि दारिद्र्य की बाधा को दूर करो। मतलब क्या, दरिद्रता जो है वो एक्चुअल में आपको हमेशा पीछे दबा के रखेगी, तो आपको उससे निजात पाना, उससे बाहर निकलना। तो उसके लिए क्या बोल रहा है वेद में, क्या बोला गया है, वह है कि दारिद्र्य की बाधा को दूर करो। बाधा से दूरे निर्ऋतिम मतलब दरिद्रता। यह राज्य नायक का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। मानव प्रगति, विकास और उत्थान के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा दरिद्रता है। वेद में अनेकों मंत्रों में दरिद्रता को नष्ट करने के लिए जानकारी प्रदान की गई है। वेद में आप देखेंगे बहुत ज्यादा मंत्र है जहां पे हम लोग इनमें ही बात, धन की बात करी जाती है, कैसे आप फाइनेंशियली स्ट्रांग बने उसकी बात की जाती है। वो क्यों की जाती है? क्योंकि दरिद्रता को हटाना है। क्योंकि जैसे यहाँ पे बोला गया कि मानव प्रगति, विकास और उत्थान के लिए सबसे बड़ी बाधा दरिद्रता है। देखिए होता क्या है, अगर कोई एक इंसान है जो गरीब है तो उसकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यही है, पहली तो भाई वो कैसे अपना पेट भरे, कैसे अपना जीवन यापन कर पाए। पहली चीज तो दरिद्रता की यही हो जाती है कि अगर आप बहुत गरीब हैं तो आप बाकी चीजें फोकस नहीं करेंगे दुनियादारी में, तो आपको कुछ दिमाग ही नहीं चलेगा। आपका पहला दिमाग चलेगा कि कैसे भाई मैं पैसे कमा पाऊं थोड़े बहुत, जिससे कि मैं अपना घर परिवार को चला पाऊं। होता क्या है, जब इन चीजों से अगर आप ऊपर उठते हैं तो फिर आप विकास के बारे में, तो आपका दिमाग चलना चालू होगा कैसे मैं आगे बढ़ पाऊंगा। तो होता यही है, पॉइंट यही है कि अगर आप बिल्कुल मूलभूत चीजों को लेके उनकी आवश्यकता पे ही अगर पूरे बिजी रह गए तो फिर होगा ये कि आप आगे कोई काम ही नहीं कर पाओ। आज की डेट में हो ये गया है कि आदत लोगों की इतनी ये पड़ गई है कि पूरी तरह से इसी में लिप्त हो गए। अब दरिद्र भी अगर मालूम नहीं हो जाए, अभी रिसेंटली एक नया अभी सर्वे में एक नंबर आया था, एग्जैक्टली नंबर तो मैं शायद 80 करोड़ या 50 करोड़ ऐसा कुछ तो नंबर आया, 40 करोड़ शायद, जो भी है मुझे एग्जैक्टली नंबर याद नहीं आ रहा, कि पिछले 10 सालों में 40 करोड़ या 80 करोड़ जो भी है, वो जो लोग हैं वो गरीबी के ऊपर उठे, उनका जो जीवन है वो ऊपर बढ़ गया। तो पॉइंट यही है कि अगर उनका जीवन ऊपर बढ़ा है तो अब फोकस ये होना चाहिए कि कैसे देश को आगे बढ़ाया जा सके, कैसे आपको अपने जीवन को और अच्छा करा जाए। क्योंकि अब आप इतनी परेशानियों में नहीं है। सरकार अपने स्कीम, अभी अगर आप इस पर्टिकुलर सरकार की बात करें तो उसमें एक स्कीम चलती है जिसमें कि वो फ्री में अनाज बांटने की एक स्कीम चलती है। वो क्या है, वो यही है कि जो कोविड के बाद से स्टार्ट हुई थी, तो उसमें क्या हुआ था, लोगों को चावल गेहूं वगैरह ये सब चीजें बांटा जाता था, दिया जाता था गरीब लोग, ताकि वो अपने जीवन में, क्योंकि क्या हुआ था बहुत ज्यादा जॉब चली गई थी, लोगों को काम नहीं मिल रहा था। अब ये सब चीजें बांटी गई हैं, इससे क्या हो रहा था, तो इन सब चीजों से क्या हो रहा है, इन सब चीजों से सरकार एक कोशिश कर रही है कि लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति तो वो कर ही दें, इसके बाद आगे की लोग सोचें। तो ये एक्चुअल में गरीबी हटाने के लिए एक प्रकार का कार्य है जो कि अभी किया जा रहा है। वेद इसी की बात करता है कि आपका फोकस होना चाहिए, वो ये होना चाहिए राज्य नायक का,
कि वो इन चीजों को सही तरीके से डील करें, इनको एड्रेस करें। वर्तमान समय में विश्व के विकासशील और अविकसित राष्ट्रों में दरिद्रता बहुत बड़ा अभिशाप है। इस हेतु अनेकों प्रयास राष्ट्र स्तर पर और विश्व स्तर पर किए जा रहे हैं, किंतु इस मार्ग में अनेकों बाधाएं हैं। इस कारण जिस गति से कार्य होना चाहिए उस गति से सफलतापूर्वक नहीं किया जा रहा है। इस हेतु वैदिक व्यवस्था अपनाए जाने की आवश्यकता है। हम इंडिया में, भारत में तो बहुत एक अच्छी स्थिति में है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे राष्ट्र हैं जहां पे दरिद्रता बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखेंगे, अफ्रीका जो ये देश देखेंगे, अफ्रीका में ऐसे बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे देश हैं जहाँ पे बहुत बड़ी परेशानी है दरिद्रता। क्योंकि वहां पे अगर आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखेंगे तो उसमें आपको गिनती के एक या दो ही थोड़े विकासशील देश नजर आएंगे। मैं कहूँगा साउथ अफ्रीका एक है उनमें से जो कि थोड़ा सा अच्छा है, बाकी अफ्रीका ऑलमोस्ट पूरी तरह से दरिद्रता में पूरी तरह से गया हुआ है। और यही रीजन है कि वहां से जो इम्पैक्ट आना चाहिए, देखिए लोग तो हर ही जगह होते हैं, अगर लोगों को एक अच्छा अवसर मिलेगा तो वो आगे बढ़ पाएंगे। प्रॉब्लम क्या होती है, वहां से लोग बढ़ इसलिए नहीं पाते क्योंकि वो अपनी सबसे बड़ी इन्हीं परेशानियों में लगे हुए। तो इनसे निकलने के लिए पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि आपको वैदिक व्यवस्था अपनाए जाने की आवश्यकता है। वैदिक व्यवस्था क्या बोलती है, वैदिक व्यवस्था में राजनायक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो सबको एक सही तरीके से अवसर प्रदान करे। पहली चीज तो ये हो जाती है। दूसरी चीज ये होती है कि जो इंसान है, खुद वो इंसान है, उसका फाइनेंशियल किस तरीके से उसको प्रगति करनी है वो उसको सही तरीके से पता हुआ रहता है। किस रास्ते की होता क्या है, गरीबी से अगर आपको निकलना है तो आप, वो ऐसी परेशानी है कि उससे अगर निकलने के लिए आपका थोड़ा सा भी आप उसमें बहक गए, आपका डायरेक्शन थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया तो आपकी लाइफ खराब हो जाएगी। क्योंकि होता है कि अगर इंसान अपने पेट के लिए ही पहला काम कर रहा है और उसमें अगर वो सफलता अर्जित नहीं कर पा रहा है तो शायद वो अपराध की, उसमें अपराध बहुत हो सकता है, कहीं उस डायरेक्शन में चला जाएगा जिसमें कि वो कोई ना कोई क्राइम वाइम कर ले। तो ये चीजें बढ़ती जाती है। अगर आप आज की डेट में देखें तो जब जहाँ पे लोग इतने ज्यादा निकल के आ रहे हैं हमारे यहाँ के, मतलब जो यंग जो लोग, नया पॉपुलेशन हमारा बढ़ते हैं, इंडिया में ऑलमोस्ट 60% जो पॉपुलेशन है वो यंग पॉपुलेशन, उसमें से लोग पढ़ के निकल के आगे आ रहे हैं। और अगर उनको रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं ऐसे तरीके ढूंढ के लाते हैं जिसके द्वारा वो पैसे अर्जित करें। वो हो सकता है कि वो थोड़ा सा कानून के विपरीत हो, कानून पे चल के वाला काम ना हो, तो उसमें अपराध के उसमें अगर आप जाओगे तो फिर वो आप और गड़ जाओगे, पीछे नीचे चले जाओगे। तो पॉइंट ये है कि आपको समझने की आवश्यकता है कि क्या चीज करके आपको, देखिए वेद हमेशा आपको कर्म करने की बात करता है, कर्मठ बनने की बात करता है। कर्मठ मतलब क्या, आप एक हार्डवर्क करो, आप लेबर करो, मेहनत करो पैसे कमाने की। कहीं पे भी शॉर्टकट की बात वेद ने कभी नहीं, कहीं पे नहीं की गई। प्रॉब्लम क्या होती है, इन सब चीजों से निकलने के लिए हम क्या हमेशा ऐसा कोई अपनाते हैं जिसमें शॉर्टकट का रास्ता ढूंढे। और शॉर्टकट का रास्ता जब भी आप देखेंगे तो वहां पे आपको मालूम चलेगा कि यार ये बंदा, फिर वहां पे जीवन खराब होने की बात हो जाती है। फाइनेंशियली आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कुछ कर लोगे शॉर्टकट के तरीके से कि आप अंदर हो जाओगे या कुछ भी हो जाएगा, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। या कई बार तो जाने भी चली जाती है लोग इनमें, कुछ भी ऐसा स्मगलिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो उन सब चीजों से आपको बचने की आवश्यकता है। तो आप, इसलिए यहाँ पे बोला गया कि वैदिक व्यवस्था अपनाए जाने की आवश्यकता क्यों है, वो यही है कि सही डायरेक्शन में जाए इंसान, वो भी काम करे और जो ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं आपके, अगर हम ये मान के चले वैदिक व्यवस्था स्थापित है तो आपका जो राज्य नायक है वो भी आपके लिए वैसे ही काम कर रहा है कि वो आपको देख के दे रहा है कि आपको इनको अवसर क्या, उसका काम भी ये है कि उसको कहाँ किस तरीके का जो ब्रेन है उसका कहाँ यूटिलाइज करना, कैसे इस्तेमाल करना, कैसे लोगों को रोजगार के अवसर देना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी राज्य नायक की आ जाती है। तो वैदिक जो व्यवस्था है वो आपको दोनों तरीके से, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और राज्य नायक की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की ही तरीके से लेके आती है और उसके माध्यम से आप अपना फाइनेंशियली उत्थान कर सकते हैं। जहां तक हम आज की डेट में देखें तो आज की डेट में भी ये काम किए जा रहे हैं। इसमें हम वही बोलेंगे कि ऐसा नहीं कि काम पूरी तरह से अगर ये व्यवस्था स्थापित नहीं है, स्थापित है, कोशिश की जा रही है, बट यही है कि प्रॉब्लम क्या है, हमें उसको ग्रैब करने की भी जरूरत है। हमें ग्रैब मतलब हमें उस अवसर को लेने की भी आवश्यकता है। हम उन अवसरों को ऐसा मत सोचिए यार ये काम छोटा है वो काम छोटा है, काम कोई भी छोटा नहीं, आप उसको मेहनत करें, आगे बढ़े। हमारे लिए क्या, जैसे कि
प्राइवेट नौकरी में क्या होता है, प्राइवेट नौकरी में ये होता है कि आप एक जॉब करते हैं। देखिए आज की डेट में गवर्नमेंट जो सरकारी जो सेवा है तो धीरे धीरे कम होती जा रही है। बहुत ज्यादा कंप्यूटर के माध्यम, कंप्यूटर के आ जाने से हो गया कि जो मैन पावर है वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगा।